बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसके पहले 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और उनके जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम फर्स्ट सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन डेट एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये ए यानी फर्स्ट पार्ट है, यानी ए पार्ट। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और बी पार्ट क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ माइनस 2 यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने जस्ट एक्स की जगह वैल्यूज रिप्लेस करनी है। इस तरह के मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को सॉल्व करवाई है। तो सबसे पहले ए पार्ट के अंदर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप क्या करें, इसमें एक्स की जगह रिप्लेस कर दें -2। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस एंड -2। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो एफ ऑफ -2 का आंसर क्या है? 6। नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, उसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस 4। आपने क्या करना है, एक्स की जगह -2 रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप x की जगह -2 रिप्लेस करते हैं, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू अंडर रूट -2 प्लस 4। मजीद सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ -2 किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने जस्ट x की जगह -2 रिप्लेस करना है। इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब है यानी आपने इस फंक्शन के अंदर x की जगह 0 रिप्लेस करना है। तो ए पार्ट है, एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 0 + 0 किसके बराबर होता है? 0 के। तो एफ ऑफ -2 किसके बराबर आ गया? 0 के। इसी तरह बी पार्ट में जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। आप लोगों ने रिप्लेस करना है x की जगह 0। अगर आप x की जगह 0 रिप्लेस करते हैं तो अंडर रूट 0 + 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है? 2 के। तो ये एफ ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया? 2। ए पार्ट में अगर आपका आंसर आता है 0 तो बी पार्ट में आपका आंसर क्या मिला है? 2। फंक्शन चेंज है तो आंसर चेंज होगा। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट देख लें, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 यानी फर्स्ट फंक्शन में भी एक्स की जगह रिप्लेस करना है x-1 और सेकंड यानी बी पार्ट के अंदर भी आप लोगों ने एक्स की जगह रिप्लेस करना है x-1। तो ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप लोगों ने पुट करना है एक्स की जगह x-1। तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x-1 इज इक्वल टू x की जगह रिप्लेस किया x-1 इसका होल स्क्वायर माइनस x-1। मजीद सिंप्लीफाई करें, इसका फार्मूला ओपन कर दें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस का x प्लस का 1। आप ये देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x कैसे बना? इन दोनों को -2x और माइनस x माइनस का 3x और 1 + 1 किसके बराबर होता है? 2 के। बी पार्ट में आप देख सकते हैं फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस 4। आप लोगों ने x की जगह रिप्लेस करना है x-1। एफ ऑफ x-1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की जगह रिप्लेस किया x-1 प्लस 4। मजीद सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ x-1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप लोगों ने x की जगह x स्क्वायर प्लस 4 ए पार्ट में भी रिप्लेस करना है और बी पार्ट के भी फंक्शन में रिप्लेस करना है। ये स्टूडेंट असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ये खुद से सॉल्व आप लोगों ने करना है। ए पार्ट सेपरेट सॉल्व करना है और बी पार्ट सेपरेट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। यानी आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच। आपका जो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ x बराबर है 6x माइनस 9 यानी फंक्शन दिया हुआ है 6x माइनस 9 और आप लोगों ने जो मालूम करना है वो क्या है? एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 6x माइनस 9। मैंने सबसे पहले फंक्शन कंसीडर कर लिया 6x माइनस 9। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। आप क्या करेंगे कि इस फंक्शन में आपको नजर आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, तो आप लोगों ने फंक्शन में इस फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस करना है ए प्लस एच और इधर एफ ऑफ ए चाहिए तो आप लोग x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? a रिप्लेस करोगे इस फंक्शन में। तो आप देख सकते हैं जब आप लोगों ने इस फंक्शन में x की जगह a प्लस एच रिप्लेस किया 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 माइनस फार्मूले का यानी ये जो फंक्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ ए, आप लोगों ने फंक्शन में x की जगह a रिप्लेस कर देना डिवाइड बाई एच।
ब्रैकेट ओपन कर दें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, आप देख सकते हैं माइनस 9 और प्लस 9 कैंसिल, प्लस का 6a माइनस का 6a कैंसिल, आप देख सकते हैं 6h डिवाइड बाई h और h से कैंसिल हो जाता है। तो आप लोग को इसका आंसर क्या मिलता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट है जो फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, इसमें दो तरह के हैं, एक साइन एक्स वाला है और एक कॉज एक्स वाला है। साइन एक्स मैं सॉल्व करवा देता हूं, कॉज एक्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, आप लोगों ने मालूम क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, तो फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच आप लोगों ने बेटा रिप्लेस करना है। इस फंक्शन में आपको एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए तो आप एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच और एक जगह एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे ए, यहां पे एफ ऑफ ए चाहिए और यहां पे एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन ए प्लस एच यानी मैंने फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया ए प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ ए का मतलब है साइन ऑफ ए। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं 1 ओवर एच यानी मैंने एच सेपरेट कर दिया, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम और डिफरेंस के फार्मूले आप लोगों को 10.4 से पहले दिया हुआ है, तो साइन पी माइनस साइन क्यू के ये फार्मूले होते थे। तो देखिए साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। इसी तरह कॉस का जब क्वेश्चन आएगा तो कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, तो यहां पे p है a प्लस एच और ये जो आपका a है ये आपका किसके बराबर है, q के। तो आप देख सकते हैं 1 ओवर एच इंटू 2 cos p प्लस क्यू, तो p a प्लस एच है प्लस q, q क्या है आपके पास a डिवाइड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू, तो p है a प्लस एच और q है आपके पास माइनस a डिवाइड बाई 2। ये देख सकते हैं आप, प्लस का ये माइनस का ये कैंसल। नेक्स्ट स्टेप में 2 ओवर एच, ये 2 साइड पे कर दिया, 2 ओवर एच cos इंटू 2a प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एच ओवर 2, तो ये है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू 2 ओवर एच इंटू कॉस ए प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन एच ओवर 2। ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के लिहाज से ये फंक्शन दिया हुआ था, उसके मुताबिक एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच का आंसर है। इसी तरह आप लोगों को एक पार्ट में मिलेगा कॉज ऑफ एक्स के लिहाज से, तो सेम सी फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है, वो भी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये एक अलजेब्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 3 है। इस फंक्शन से भी आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। सबसे पहले हम सोल्यूशन में कंसीडर करेंगे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। आपने क्या करना है स्टूडेंट, नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, आप लोगों को a प्लस एच चाहिए तो आप लोगों ने x की जगह पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन में a प्लस एच रिप्लेस करना है और f ऑफ a में x की जगह आप लोगों ने रिप्लेस करना है a। तो आप देख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच का मतलब क्या है, x की जगह a प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब आप लोगों ने f ऑफ a तो x की जगह मैंने a रिप्लेस कर दिया, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एच। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब, यानी कि जो फार्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला वो ओपन किया, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a एच प्लस एच स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का a क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एच। नेक्स्ट स्टेप में 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah, क्योंकि ये माइनस का a क्यूब और प्लस का a क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो ये है प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 4ah प्लस का 2h स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कैंसिल हो गया डिवाइड बाई एच। नेक्स्ट है में 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब, 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का 4ah और प्लस का 2h स्क्वायर डिवाइड बाई एच। तो नेक्स्ट टाइम में मैंने h ऊपर से कॉमन ले लिया, आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज में से h कॉमन मिल रहे हैं, तो इंटू 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस एच स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h डिवाइड बाई एच, 8 से कैंसिल कर दें स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच किसके बराबर है, 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस एच स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, इससे पहले मैंने साइन एक्स वाला पार्ट करवाया था, तो कॉज एक्स वाला भी सेम इसी पैटर्न पे है, तो ये स्टूडेंट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, खुद आप लोग घर में सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यानी आप लोगों ने एक फंक्शन डिस्क्राइब करना है, बयान करना है, यानी बनाना है आप लोगों ने, तो जिसमें किस चीज का एक स्क्वायर है उसके पेरीमीटर पी और एरिया ए के दरमियान आप लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर। मैंने स्क्वेयर की तमाम साइड को मैंने क्या फर्ज कर लिया, एक्स फर्ज कर लिया। देन अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये स्क्वेयर की एक डायग्राम है। स्क्वेयर उसको कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो मैंने तमाम साइड्स को किसका नाम दे दिया, एक्स का। तो आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं एरिया, बेसिकली एरिया किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो यहाँ पे लेंथ और वेट तमाम सेम है, तो यानी कि हम लेंथ का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मजीद अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो अंडर रूट ए किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर के। तो नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट ए की। नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा है P इज इक्वल टू 4x। पेरीमीटर, P रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर को, यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी तमाम साइड्स को अगर आप ऐड कर दें तो वो किस चीज के बराबर होता है, पेरीमीटर्स के। तो P इज इक्वल टू 4x। आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहां पर x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए। तो पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए इन इक्वेशन नंबर 1। यानी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह आप रिप्लेस करेंगे अंडर रूट ए। तो आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या है, 4 अंडर रूट ए। तो ये एक फंक्शन है पेरीमीटर और एरिया के दरमियान। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P इंटू ए इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। जैसे एक स्विस मैथमेटिशियन था आइलर, जिसने फंक्शन को जाहिर किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे हम कह सकते हैं P यानी पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ एरिया इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं बी पार्ट में द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। यानी आप लोगों ने इसमें फंक्शन जो एक्सप्रेस करना है, एक एरिया ए किसी सर्कल का और सर्कमफ्रेंस सी के दरमियान, यानी ए और सी के दरमियान आप लोगों ने फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के रेडियस को मैंने आर से डिनोट किया है। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से लेके सर्कल तक के डिस्टेंस को मैंने किससे डिनोट किया है, आर से, उसे रेडियस कहा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं जो एरिया का फार्मूला है सर्कल का वो किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है वो c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप r की वैल्यू कंसीडर कर लें। तो देख सकते हैं मैंने r को यहीं पर रहने दिया, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। तो पुट r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई इन इक्वेशन नंबर 1। यानी आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में जहां आपको r नजर आ रहा है तो ये देखें a इज इक्वल टू पाई, r की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना, c ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू पाई c का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, पाई इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगा। तो a इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई। आप चाहें तो इस चीज को, ये भी आंसर ठीक है, आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं a इंटू सी, यानी एरिया इंटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये आप लोगों का आंसर है। ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया किसी सर्कल का एरिया ए और सर्कमफ्रेंस सी के दरमियान एक फंक्शन। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। यानी आप लोगों ने क्यूब एक फंक्शन है, क्यूब टाइप की एक शेप है, उसके वॉल्यूम और उसके एरिया के दरमियान आप लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेस करना है। तो लेट अस कंसीडर लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब। क्यूब के तमाम एजेस को मैंने किससे डिनोट किया, उसके लेंथ को x से डिनोट कर दिया। तो ये एक क्यूब आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसकी तमाम साइड्स को मैंने नजर आ रही है वो x से डिनोट कर दिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी भी क्यूब के जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई, उन तीनों को आपस में आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं एरिया ऑफ इट्स बेस। तो एरिया यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लेंथ भी x है और विड्थ भी x है। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम में आप दोनों साइड पर इसका अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट ए इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ए का होल क्यूब, इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो v इज इक्वल टू a की पावर 3/2, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं v इंटू ए इज इक्वल टू a की पावर 3/2। ये एक फंक्शन है वॉल्यूम और एरिया के दरमियान। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ g। यानी इसमें डोमेन और रेंज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसका डोमेन और रेंज का क्वेश्चन एंटी टेस्ट में भी पूछा जाता है और आप लोगों के ये जो कहते हैं बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं यानी बोर्ड के पेपर्स में भी यहाँ से एक आध पार्ट आपका लाजमी पूछ लिया जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है g ऑफ x, एक फंक्शन दिया हुआ है 2x - 5, इस फंक्शन की डोमेन भी बतानी है और रेंज भी। ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो। मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि जो लीनियर फंक्शन होती है उसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और उसकी रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है g ऑफ x बराबर है 2x - 1, ये एक लीनियर फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है इस लिहाज से। तो डोमेन ऑफ g बराबर है किसका, रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल, तमाम रियल नंबर इसके अंदर शामिल है। बेसिकली मैं डोमेन का कॉन्सेप्ट समझा दूं, डोमेन इस चीज को कहते हैं जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज आप पुट करें और उससे डिफाइन आंसर आए, अनडिफाइंड आंसर उसमें शामिल है। जिस वैल्यूज की मदद से आपका अनडिफाइंड आंसर आता है वो उसके डोमेन में शामिल नहीं होता। ये एक कहते हैं रियल नंबर्स का कहते हैं फंक्शन है। तो रियल नंबर्स यानी आप कह सकते हैं लीनियर नंबर, लीनियर का फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज क्या होती है, बेसिकली रियल नंबर होती है। तो डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रियल नंबर और रेंज ऑफ जी भी किसके बराबर है, रियल नंबर के। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक रेडिकल फंक्शन है और रेडिकल फंक्शन में आप जानते हैं कि हमेशा जो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज पे ही आंसर डिफाइन आता है, नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन आंसर नहीं आता, उसमें अनडिफाइंड आंसर बनता है, यानी अयोटा में चला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन रियल नंबर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप देख सकते हैं कि इसके अंडर रूट वाले वैल्यूज को मैंने कंसीडर कर लिया ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी वैल्यूज हो, तो अभी ये आंसर देगा। तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इट्स मीन कि इसके अंदर 2 का कॉन्सेप्ट है, 2 से पीछे और 2 से आगे की वैल्यू आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर 2 और -2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसमें शामिल नहीं होंगे, जिससे आंसर अनडिफाइंड बनता है। तो आप देख सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो डोमेन ऑफ g, इस फंक्शन की डोमेन क्या बनी, -∞ टू -2। इसमें -2 शामिल है क्योंकि अगर आप -2 इसमें पुट करें तो आंसर क्या आता है, 0। तो 0 एक वैलिड आंसर है। यूनियन 2 टू इंफिनिटी, यानी -∞ टू +∞, ये तो शामिल है। इसके अलावा -2 से लेके +2 की वैल्यू भी शामिल है। -2 से और 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसमें शामिल नहीं है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर आप इसके अंदर कहते हैं 1 पुट करते हैं तो g इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 4 निकालें तो -3, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अंडर रूट 3 आयोटा में। तो बेसिकली 1 पे, 0 पे, -1 पे, इस तरह इस 1 से आगे यानी 1.99 तक आप लोगों की वैल्यूज बीच में शामिल नहीं हो सकती। तो इसकी डोमेन क्या बनी, -∞ टू -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। और रेंज इसकी क्या बनेगी, क्योंकि जितने भी रेडिकल टाइप की इक्वेशन होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 टू +∞ तक। नेक्स्ट है इसका तीसरा पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये भी एक रेडिकल टाइप का क्वेश्चन है। g of x is equal to under root x plus 1. g of x is defined in real number if x plus 1 is greater or equal to, या तो यहां पर अंडर रूट के अंदर वैल्यू 0 आए या 0 से बड़ी आए तो तभी आपको वैलिड आंसर मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको वैलिड आंसर नहीं मिलेगा। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, तो डोमेन ऑफ g -1 से लेके इंफिनिटी, यानी -1 से पीछे वैल्यूज आप इसके अंदर नहीं पुट कर सकते। -1 से लेके +∞ तक तमाम की तमाम वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो ये है इसकी डोमेन और रेंज क्या है, प्लस यानी 0 से लेके +∞ तक। सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3। मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज देता है। इसमें आप जो मर्जी नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, जीरो, जो मर्जी वैल्यूज पुट कर दें, इसमें आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा? पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि मॉड हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3। तो डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रियल नंबर एंड रेंज ऑफ जी इज 0 to प्लस इन्फिनिटी। इसमें नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो रेंज बेसिकली आंसर को कहते हैं, जो आप वैल्यूज पुट करते हैं कोरस्पॉन्डिंग उसके जो भी आंसर मिलता है, तो इसकी रेंज बनी 0 to प्लस इन्फिनिटी। फिफ्थ पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी 6x प्लस 7 एंड 4 माइनस 3x। ये पीसवाइज फंक्शन है। इससे पहले आप लोगों को मैंने लीनियर फंक्शंस, फिर मैंने रेडिकल की टाइप्स बताई। अब यहां पर ये जो डोमेन एंड रेंज हमने बताना है पीसवाइज फंक्शन के। पीसवाइज फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शन है जिसमें आपको नजर आ रहा है 6x प्लस 7 एंड 4 माइनस 3x। 6x प्लस 7 में वैल्यू कंसीडर हो रही है x इज लेस देन आर इक्वल टू -2, और 4 माइनस 3x में -2 से लेके लेस देन आर इक्वल लेस देन x तक। यानी इसका मतलब है -2 भी इसमें शामिल है, -2 से पीछे वाली वैल्यूज भी इसमें शामिल है, और -2 से आगे वाली वैल्यू भी इसमें शामिल है। तो g ऑफ x ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर, क्योंकि तमाम की तमाम वैल्यूज इस फंक्शन में आप पुट कर सकते हैं। फॉर रेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। ऊपर वाले की रेंज कुछ और होगी, नीचे वाले की कुछ और होगी रेंज। इनको हम कंबाइंड फॉर्म में एंड में आंसर में लिखेंगे। आप देख सकते हैं फॉर रेंज इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू -2, ये मैंने उसकी डोमेन कंसीडर कर ली पहले वाले की। x इज लेस देन आर इक्वल टू, मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो फंक्शन बन जाए। 6s इज लेस देन आर इक्वल टू -12। जब दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं 6x और राइट साइड पर -12। अब मैंने एडिंग 7 ऑन बोथ साइड। ये सिंपल वे है समझाने का कि किस तरीके से हम हर इंटरवल या हर फंक्शन के हम क्या निकाल सकते हैं? रेंज। तो मैंने दोनों साइड पे 7 ऐड किया, तो 6x प्लस 7 इज लेस देन आर इक्वल टू -12 प्लस 7, तो 6x प्लस 7 इज लेस देन आर इक्वल टू -5। तो ये तो आपका फंक्शन बन गया फर्स्ट, और लेस देन आर इक्वल टू -5। तो आप g ऑफ x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी, लेस देन आर इक्वल, यानी -5 तो शामिल है, और -5 से पीछे भी वैल्यूज। तो -5 से पीछे कहां तक वैल्यूज हो सकती है? -इन्फिनिटी तक। इफ x इज ग्रेटर देन -2, यानी x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, तो ये नीचे वाले पार्ट्स का हम कहते हैं रेंज बता रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3, आपने दोनों साइड पे -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं -3x इज लेस देन 6, यानी आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी में, लेस ग्रेटर बन जाता है और ग्रेटर लेस बन जाता है। नेक्स्ट टाइम में आपको नजर आ रहा होगा एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। ये 4 इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि आपका फंक्शन बन जाए। तो -3x प्लस 4 या 4 माइनस 3x इज लेस देन 4 प्लस 6, और 4 माइनस 3x लेस देन 10, तो g ऑफ x इज लेस देन 10। तो g ऑफ x किसको बिलोंग कर रहा है? -10 से लेके -इन्फिनिटी टू 10 तक। तो g ऑफ x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -इन्फिनिटी टू 10। हम इसे यूं लिख सकते हैं, तो रेंज ऑफ g इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +10, पर इसमें 10 शामिल नहीं है, 10 से पहले वाली जितनी भी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट है g ऑफ x, वो भी पीसवाइज फंक्शन है। ये स्टूडेंट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने सॉल्व करना है इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन तो बेसिकली ऑल रियल नंबर्स है, पर रेंज आप लोगों ने सेम इसी पैटर्न से बनाने की कोशिश करनी। 7th पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1। ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1, यानी x इज नॉट इक्वल टू -1। तो g ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू -1। तो g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड इफ x प्लस 1, आप लोगों ने इसके डिवाइजर को 0 के इक्वल रख लेना, क्योंकि अगर 0 हो तो फिर वो डिफाइन नहीं होता। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई? -1। तो डोमेन क्या बनी वो उसे खुद भी बता रहा है, इसमें -1 शामिल नहीं है। तो डोमेन ऑफ जी इज रियल नंबर में से आप लोगों ने -1 एक वैल्यू है, इसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना, यानी निकाल देना है। तो ये इसकी डोमेन में शामिल होगा। तो डोमेन इसकी क्या बनी? ऑल रियल नंबर, दुनिया के तमाम रियल नंबर इसमें शामिल है, पर -1 इसमें शामिल नहीं है। फॉर रेंज g ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। आप देख सकते हैं ऊपर फैक्टर्स बने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1। मजीद आप इन दोनों में से x कॉमन ले लें और नेक्स्ट में से 1 कॉमन ले लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो g ऑफ x के x प्लस 2 आप देख सकते हैं इसमें, अगर क्योंकि -1 तो इसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, तो अगर हम -1 इसमें पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम पुट करके देखते हैं, तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 तो एक ही सूरत में आंसर आ सकता है अगर आप इसमें -1 पुट करें, पर -1 तो इसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है।
तो जब -1 इसकी डोमेन में ही नहीं शामिल है तो फिर 1 कभी भी आंसर नहीं आ सकता। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू रियल में से आपने 1 को इग्नोर कर देना। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है 8 पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। ये भी कहते हैं रैशनल फंक्शन का एक क्वेश्चन है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4। वो खुद बता रहा है कि इसमें 4 शामिल नहीं करना, यानी 4 की वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो डोमेन क्या बना, ऑल रियल नंबर में से आप लोगों ने 4 को क्या कर देना, इग्नोर। फॉर रेंज आप इसे सिंप्लीफाई करें, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 4, इसे आप x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस, इसे कैंसिल कर दें तो g ऑफ x क्या बनता है, x प्लस 4। आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 4, 4 इसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, पर ये हम 4 इसलिए पुट करते हैं क्योंकि 4 हमें ये बता देगा कि इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू ऐसी आ रही है जो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगी। तो अगर आप 4 पुट करते हैं तो g ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी 8 एक ऐसी वैल्यूज है जो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगी। तो रेंज ऑफ g इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8, यानी आपने 8 उसमें से निकाल देना है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस था, यहाँ तक हमारे आज के लेक्चर्स के तमाम क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को मैंने सॉल्व कराए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स में आप बता सकते हैं जब आप कमेंट्स करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहाँ तक इख्तिताम पसीद।